Hello बच्चों, let's read the question. The question says these questions consists of two statements each printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. Statement 1 says sound travels faster in air than water, and statement 2 says air is rarer medium as compared to water medium. So यहाँ पर स्पीड ऑफ वेव की बात हो रही है कि किस मीडियम में फास्ट ट्रेवल करता है, किस मीडियम में स्लो ट्रेवल करता है। इस हिसाब से हमें दो दो स्टेटमेंट दे के रखे हैं। ऑप्शन के हिसाब से हमें बताना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन का हम लोग की कॉन्सेप्ट देखें, की कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करते हैं जो कि होगा स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम, तो स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है जो कि होता है v इज इक्वल्स टू सी बाई म्यू। स्पीड ऑफ वेव का जो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू सी बाई म्यू, जहाँ पर c हमारा जो होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है, म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होता है, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन मीडियम। तो v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम। और म्यू जो होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ मीडियम, एंड सी जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। अब देखो हमें पता है कि जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू ऑफ द एयर, म्यू ऑफ एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो 1 होती है, और म्यू ऑफ वाटर यानी कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 4/3 होता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है जो म्यू ऑफ वाटर है, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है वो ग्रेटर देन म्यू ऑफ एयर होगा, यानी कि एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा। और हमें पता है फॉर्मूले से V इज इक्वल्स टू सी बाई म्यू, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ वेव कम होगी, क्योंकि सी तो हमारा कांस्टेंट है। सो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी जिसका म्यू ज्यादा होगा उसकी उस मीडियम में स्पीड कम होगी। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड कम होगी। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, वाटर का ज्यादा है एयर के कंपेयर में। तो स्पीड ऑफ एयर जो स्पीड ऑफ वेव जो वाटर में होगी, वाटर के अंदर जो वेव की स्पीड होगी वो एयर के कंपेयर में कम होगी। वाटर में जो स्पीड होगी वो एयर के कंपेयर में वो कम होगी, यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड कम होगी। हम यहाँ से पता है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है एयर 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 से, तो स्पीड एयर में ज्यादा होगी वाटर से। सो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन एयर देन वाटर। सो यहाँ से हमें देखो, यहाँ से हमने पूरा समझा कि जो किस तरह एयर में जो होगा वो साउंड ज्यादा तेज चलेगा वाटर से। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट है कि एयर में साउंड वाटर से ज्यादा तेज चलेगा। अब देखो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि एयर इज रेयरर मीडियम एज कम्पेयर टू वाटर मीडियम। तो जो रेयरर का मतलब होता है कि अगर रेयरर की हम लोग बात करते हैं, मतलब रेयरर मीन्स क्या होता है, जिसका म्यू लेस होगा, और डेंसर क्या होता है, जिसका म्यू मोर होगा। तो एयर का जो म्यू है वो लेस है म्यू ऑफ द वाटर से। तो एयर हमारा क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया, और वाटर हमारा क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। सो एयर इज रेयरर मीडियम एंड वाटर इज डेंसर मीडियम। सो इस हिसाब से स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है कि एयर इज अ रेयरर मीडियम एज कम्पेयर टू वाटर इज एज कम्पेयर टू वाटर मीडियम, की वाटर के मीडियम के कंपेयर में एयर जो हमारा रेयरर मीडियम है। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। सो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, इस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा फाइनल आंसर चला जाएगा। ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो फाइनल आंसर होगा, जो कि कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।